चमन है। क्रांति दूत है दयानंद, तुम्हें 100 बार नमन है। गूंज ओम भूर्भुवस्व ओम भूर्भुवस्व द्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिण्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्याद्यमन्याद्यायादते। भीष्म विष्णु भीष्म ओम ओम उद्भुज्य स्वाग्ने प्रचिजाग्रे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयञ्च अस्मिन् सदते अदितरस्मिन् विश्वे देवाय जमानच्छसि जट। ओम अयंत इत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेदस्ववदस्व चेदवदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाधेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम समिधाग्निं दुवशत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुषमिधाय शोषिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम तन्त्वा समिन्विरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि भियशोचाय विष्टय स्वाहा। इदमग्नये गिरसे इदन्नमम। ओम अयंत इत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेदस्ववदस्व चेदवदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेदस्ववदस्व चेदवदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अदिते अनुमन्यस्व ओम अनुमते अनुमन्यस्व ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। ओम देवा सविता प्रसुवयजं प्रसुवयज पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपुकेतन पुनातु वाचस्पतिर्वाचन स्वदतु। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमम। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम स्वाहा सवित्रा सजोराग्रन्दवत्या जुषाना सूर्यो वेदु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रैन्दवत्या जुषानो अग्निर्वेदु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा।
ॐ यामेजां दिवगना पितरसोपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्रमः स्वाहा ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मया दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामरुक्षा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा चोदयित्रे सुनीतानां चितन्ते सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती स्वाहा ॐ गुरुमन्त्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा सरस्वती मद्भूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिमिधा मया शीर्षं स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ अमितमे नदीतमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्बनस्कृति स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्वे विश्वा सरस्वती श्रीतायुंषि देव्यां शोणाहोत्रेषु मत्स्वप्रजां देवी दीडिडिन स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतु स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ यस्त्वा देवी सरस्वत्योपभृते धने हिते इन्द्रन्नवृत्रतुर्ये स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्वं देवी सरस्वत्यवाजेषु वाजिनि रदा पूषे वनसनिं स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ उत स्यान सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनि वृत्रग्निवष्टु सुष्टुतिं स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ उत न प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा सरस्वती स्तोम्या भूत्स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वती मध्वरेतायमाने सरस्वतीं सुकृतो वयन्त सरस्वती दाशुषे वायं दात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सरस्वतीया सरथं ययाथ स्वधाभिर्देवी पितृभिर्मदन्ते आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादय स्वानमीव इव धेयस्मे स्वाहा ॐ सरस्वतीं या पितरो हवन्ते दक्षिणाय जमाभिनक्षमाना सहस्राघर्मिलो अत्र भागं रायसपोषं यजमानेषु देहि स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेहि स्वाहा। चलिए बच्चों
बच्चों को पता चले कि यह जो गायत्री महायज्ञ है हो रहा है, इस अवसर पर ये सरस्वती यज्ञ हो रहा है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सभी को चाहिए कि हम विद्या को ग्रहण करें, क्या बड़ा क्या छोटा, लेकिन क्या होता है विद्या ग्रहण छोटी अवस्था से ही शुरू हो जाती है। तो इसमें देखिए जो मंत्र पढ़ा गया, ओम पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वस्तु स्वाहा। विद्या हमें पवित्र करने वाली है। जो विद्या पढ़ता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है, वह उसमें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। पवित्रता प्रदान करने के कारण यह विद्या जहाँ मोक्ष प्राप्ति का साधन बनती है। जो आदमी पढ़ा लिखा होता है उसके लिए उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, वह मोक्ष की प्राप्ति के साधन प्राप्त कर लेता है। वहाँ अन्न भोग्य पदार्थों की प्राप्ति कराने के कारण अन्न वाली भी है। सरस्वती को अन्न देने वाली भी कहते हैं, क्योंकि जिसके पास विद्या है उसको अच्छा काम मिल जाता है, पैसा मिलता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। जो कुछ चाहते हैं सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो यही माध्यम है, सरस्वती विद्या हमें प्राप्त करनी है। इस प्रकार लौकिक दृष्टिकोण से यह अभ्युदय प्राप्त कराने वाली है। हमें हर प्रकार से जो विद्या है हर प्रकार से हमें ऊपर उठाती है। हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। विद्या के आराधना से मनुष्य उन अणु को प्राप्त करता है जो उसे शक्तिशाली और त्यागशील बनाते हैं। जिसके पास विद्या हो, जो विद्या पढ़ता है, जो प्रयत्न करके विद्या को ग्रहण करता है, उसका जीवन सुखमय बनता है, वह शक्तिशाली बनता है, वह जीवन में त्यागी बन जाता है। तो इसलिए आज हम सभी बच्चों को बुला करके, जो आते हैं जो आए हैं उनको बुला करके ये सरस्वती यज्ञ गायत्री महायज्ञ करवा रहे हैं, ताकि उसका जीवन सफल बने और आगे चल करके महान बने, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे आदमी बने। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरये स्वाहा। ओम कुहव्यै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा। ओम शिष्टकृते स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः कस्त्वा सत्यो मदानां मम इष्टो मस्तदन्दस दृढाचिधारुजेवसु। ओम भूर्भुवः स्वः अभिषुना सखीना अविताजरिद्रीणां शतं भवाशोटये। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। जानकी गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। निरोग होकर सब जिए शतवर्ष आयुष्मान हो। धन धान्य से पूरित सदा यश युक्त कीर्तिमान हो। पुत्र पौत्राधिक सभी बलवान हो। श्रीमान हो विद्वान हो मतिमान हो। धर्मात्मादिमान हो। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। जानकी गंगा बहाकर
शुद्ध वैदिक जान दो प्रभु शुद्ध वैदिक जान दो प्रभु शुद्ध वैदिक जान दो। जरूक प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रक्षाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधा दिखर छाए यज पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर नाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज आदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सवार हो शुभ गंध को धारण किए। स्वाद भाव मीठे हमारा प्रेम पद विषदार हो, निजन्ना मम का सारत कपटिए गमे यह हार हो। हाथ जोर झुकार मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यहाँ
हम सबकी भगवन पूरी हो। सभी को हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं इस गायत्री महायज्ञ में भाग लेने के लिए। और सबसे पहले हम सभी जितने लोग आए हैं सभी को हम प्यार से आशीर्वाद देंगे। हम सब हाथ जोड़ते हैं। माता बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आप सबको सादर नमस्ते और दिल से स्वागत है। हम आज यहाँ गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं और इसके महत्व पर कुछ शब्द कहूँगा। गायत्री महायज्ञ का महत्व माँ गायत्री की आराधना, आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्तिगत व सामाजिक कल्याण और पर्यावरण शुद्धि से जुड़ा है। ये यज्ञ मानसिक शांति, आरोग्य, सफलता और धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाला माना जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से लेकर समाज और धरती पर स्वर्ग के अवतरण तक है। आध्यात्मिक उन्नति, ये अनुष्ठान गायत्री मंत्र की शक्ति के माध्यम से किया जाता है, जिससे व्यक्ति की आंतरिक शुद्धि होती है और उसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। मानसिक शांति और स्वास्थ्य, यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है और मानसिक शांति मिलती है। ये चेचक, आँखों और पेट के रोगों के नाश के लिए भी सहायक माना जाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण, गायत्री महायज्ञ व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लक्ष्यों से को पूरा करने में एक माध्यम है। ये नशे जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी सहायक है। अंधेरे में है हम इंसान, जान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, जान का सूरज चमका दे भगवान। भटक रहे हम राह दिखा दे भगवन, राह दिखा दे। भटक रहे हम राह दिखा दे भगवन, राह दिखा दे। कदम कदम पर किरण बिछा दे भगवन, किरण बिछा दे। कदम कदम पर किरण बिछा दे भगवन, किरण बिछा दे। इन्हीं अखियन को प्रभु करा दे, इन्हीं अखियन को प्रभु करा दे। ज्योति से पहचान, ज्योति से पहचान। आज अंधेरे में है हम इंसान, जान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, जान का सूरज चमका दे भगवान। हम तो हैं संतान तुम्हारी, प्रभु संतान तुम्हारी। हम तो हैं संतान तुम्हारी, प्रभु संतान तुम्हारी। तेरी दया का हम अधिकारी, प्रभु हम हैं अधिकारी। दुनिया हो
सुखी हमारी दुनिया होवे सुखी हमारी, ऐसा दे वरदान, ऐसा दे वरदान। आज अंधेरे में है हम इंसान, जान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, जान का सूरज चमका दे भगवान। जान का सूरज चमका दे भगवान। जान का सूरज चमका दे भगवान। पंडित जी, इस सभा की सभी सदस्य और प्रधान, देखता हूँ कितने लोग हैं आर्य सभा के पास यहाँ पर आए हैं। गोकुले की सीनियर सिटीजन की सेक्रेटरी श्री अशोक गोकुल जी, माताएं, पिता और नन्हे मुन्ने बच्चों, आज खुशी की बात है कि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सभा की प्रधान कि मुझे एक मौका दी है यहाँ पर आने के लिए। तो माता पिता, मैं एक वक्त देता हूँ बच्चों को समझाने के लिए। खुशी की बात है कि यज्ञ करने में आज देखता हूँ कि बच्चों हमारे साथ हैं। ये तालियां ये प्रधान को और सभी सदस्यों को, क्योंकि आप जानते हैं आज हमारे बच्चों किस रास्ते में जा रहे हैं, सभी को मालूम है। मॉरिशस में सभी नगर पालिका में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जहां पर हम जाते हैं, क्या हम मांगते हैं? बच्चों का सिक्योरिटी। जो गलत रास्ते में चलते हैं, सभी माँ बाप को बच्चों को देखना चाहिए। कंप्यूटर है, सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या होता है, बच्चों अच्छा काम नहीं लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, गलत काम देखते हैं, गलत काम करते हैं। रोज देखते हैं कि हम कितना करेंगे, कितना काम हम करेंगे। आप करेंगे ना सब काम, आपके शक्ति से सभी बच्चों को सच्चा रास्ता में चलना है। निर्मल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे विचारों के लिए। और हमारे मध्य में भूषण चमन जी आए हुए हैं कयोले से, और वे आज सभा के कोषाध्यक्ष हैं प्रेजोये। तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ और अपना विचार हमें प्रदान करें। ॐ यं मेधां देवगणपितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। आदर के योग्य मंचासीन सभी पुरोहित पुरोहितागण, क्यूपिप नगर पालिका के मेयर, उनके धर्मपत्नी सहित यहाँ पर आए हैं।
आर्य सभा मॉरिशस की प्रधाना डॉक्टर शांति महावीर जी, स्थानीय समाज फोरेसाइड आर्य समाज के प्रधानमंत्री कोषाध्यक्ष, सभी जो सदस्य उपस्थित हैं यहाँ पर, और प्लेन विलियम्स आर्य जिला परिषद के विभिन्न शाखा समाजों से आए हुए प्रतिनिधिगण, काफ़ी अभिभावक आए यहाँ पर, पेरेंट्स, और साथ साथ वे अपने बच्चों को लेकर भी आए हैं यहाँ पर। तो इन सब को मेरा हार्दिक अभिवादन है। मैं पहले स्थानीय समाज को, भाई सिमंतु हैं यहाँ पर, मैं पहले स्थानीय समाज को बधाई देना चाहूँगा। आप लोगों ने बच्चों के लिए यहाँ पर गायत्री यज्ञ का आयोजन किया। हम लोगों को पता है कि कुछ ही दिनों में बच्चे परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, और इसीलिए आप लोगों ने सोचा परीक्षा से पहले बच्चों को यज्ञ में बिठाने के लिए, ताकि उन्हें परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मिले और वे अपने परीक्षा में जाए और अव्वल नंबर से वे सफल हो जाए अपनी परीक्षा में। देवी और सज्जनों, गायत्री मंत्र का पाठ किया गया यहाँ पर, और गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बच्चों ने यहाँ हवन कुंड में आहुति दिया। गायत्री मंत्र 20,416 मंत्र जो वेद में है, इसमें एक मंत्र आता है गायत्री मंत्र, और इसको महामंत्र भी कहा जाता है। मैं आपको एक वैज्ञानिक खोज के बारे में बताना चाहूँगा। मैं पेशे से एक वैज्ञानिक हूँ, पढ़ता रहता हूँ जो भी खोज करते हैं विश्व भर में। तो मैंने एक खोज पढ़ा, एक रिसर्च स्टडी जो पाश्चात्य विद्वानों ने किया गायत्री मंत्र पर। उन्होंने 15 बच्चों को एक तरफ बिठाया और 15 बच्चों को दूसरे तरफ बिठाई, तो 30 बच्चे साथ में थे। जो पहले प्रथम जो 15 बच्चे हुए, उनको 6 सप्ताहों के अंतर्गत उनसे कहा गया, एक दिन में 20 मिनट के लिए आप लोगों को गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। और दूसरे 15 बच्चों को कहा गया कि आप लोगों को जाप नहीं करना है, गायत्री मंत्र का जाप जैसे कि आप अपने जीवन लेकर जाते हैं वैसे ही आप अपने जीवन को लेकर जाइए। ये 6 सप्ताहों के बाद उन पर बच्चों, दोनों जो ग्रुप है, बच्चों का जो मस्तिष्क, उनका ब्रेन कैपेसिटी, मेमोरी, स्ट्रेस इत्यादि सब टेस्ट किया गया, और पता चला गया कि जो 15 बच्चे जिन्होंने गायत्री मंत्र का पाठ किया, का जाप किया, उनका जो रिटेंशन कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी और बढ़ गया, और जो बच्चों ने गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया, कुछ बढ़ा नहीं उनके ब्रेन एक्टिविटी में, ब्रेन मेमोरी कैपेसिटी में। तो ये केवल एक स्टडी 6 सप्ताहों में आपने देखा कि किस तरह से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बच्चों का मस्तिष्क का कैपेसिटी, रिटेंशन कैपेसिटी कितने बढ़ा। तो आज बच्चे यहाँ पर आए हैं, आप लोग यज्ञ में भाग लिया। मैं अभिभावकों से, पेरेंट्स से निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों को यज्ञ से जुड़वाएं। अगर आप सत्संग में आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, ठीक है, परंतु अगर नहीं आते हैं तो कृपया आप सत्संग में आइए। अभी मेयर ने भी ये जो है रिक्वेस्ट किया अभिभावकों के से, पेरेंट्स से, कि आप लोगों को अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को सत्संग से जुड़वाए ताकि वो यहाँ पर आएंगे तो गायत्री मंत्र और दूसरे वेद के मंत्र से जुड़े होंगे, और साथ साथ जब सत्संग में आते हैं तो लाभ ही लाभ होता है, इसमें हानि नहीं है, लाभ ही लाभ होता है। अभी आप मेयर जी हिंदी की बात में कर रहे थे, हमारे बीच में हमारी सभा की प्रधाना जी हैं, आप हिंदी के विशेषज्ञ हैं। देवी और सज्जनों, आज हिंदी को लेकर हमारे बच्चे जो है कम हिंदी पढ़ रहे हैं, बहुत कम हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारा जो स्कूल है आर्यन वैदिक वाकवा में, जो
पेरेंट्स हैं वो कतार लगाते हैं कब अपने बच्चे भर्ती हो पाएंगे स्कूल में। परंतु जब बच्चे भर्ती हो जाते हैं, हिंदू के बच्चे, वो खुद पत्र लिखते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है हिंदी नहीं रहेंगे अब। हाँ, बैसाख की पढ़ाई में जब परीक्षा में जाएंगे वो लोग हिंदी नहीं पढ़ेंगे, कौन सा भाषा पढ़ेंगे? केवल मोशा। आप सोचे देश का क्या होगा। इसी को लेकर जहां मैं रहता हूं उस प्रांत में हमारा एक डीएवी कॉलेज है, मोसेलमा सेंट ऑन्ड्रे, तो वहां का प्रेसिडेंट हूं मैं कॉलेज का। जब मैं प्रेसिडेंट बना तो वहां भी वही रवैया है, हिंदू के बच्चे प्रवेश होते हैं वहां पर स्कूल में, बहुत बड़ा स्कूल है, 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं वहां पर। तो जब प्रवेश होते हैं उनको जो है हिंदी पढ़ाया जाता है, फोमिन फोमदे फोमथवा। तब वे भी पत्र लिखते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो हिंदी नहीं करेंगे, दूसरी भाषा करेंगे। तो मैंने आकर जब मैंने देखा, मैंने कहा ये सब जो है नहीं चलेगा। अगर आप हिंदू हैं, फोमिन फोमदे फोमथवा कंपल्सरी हिंदी। अगर आप हिंदू हैं और आपके बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, फोमिन फोमदे फोमथवा, तो दूसरे स्कूल आप ढूंढे, यहाँ पर नहीं। तो वहां पर स्कूल में कंपल्सरी हम लोगों ने डाल दिया हिंदी। हाँ, फोमिना फोमथवा कंपल्सरी। अगर आपने पेशाक में भी हिंदी नहीं किया कोई बात नहीं, हमारे अध्यापक हैं वहां पर, आप लोगों को कम से कम सिखाएंगे कैसे आप थोड़ा सा पढ़ पाएंगे हिंदी, अपना नाम लिख पाएंगे। तो देवी और सज्जनों, मैं भी हमारे पेरेंट्स से निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों को सत्संग में लेकर आए और हिंदी आप उनको पढ़ाए। मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा परंतु हिंदी को नहीं छोड़ा। मेरी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई, फिर भी हिंदी को नहीं छोड़ा। तो देवी और सज्जनों, आप भी अपने बच्चे, भले ही अपने बच्चों को कोई भी जो है क्षेत्र में लाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बारिस्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, परंतु हिंदी को मत छोड़े। अभी प्रधाना की आप उनकी बेटी को देखें, वो डॉक्टर है पूर्णाशा, परंतु हिंदी को नहीं छोड़ा। तो हमारे समाज में कितने उदाहरण हैं ऐसे जो हिंदी को नहीं छोड़ा लेकिन अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभिभावकों से मैं निवेदन करूंगा, आप भी अपने बच्चों को इस जो है अच्छे रास्ते पर लेकर आए। धन्यवाद। आदरणीय पंडित विजय खेदू जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि क्यूपिप के मेयर हमारे भाई श्री बिस्नुत जी, उनकी धर्मपत्नी, आर्य सभा मॉरिशस के कोषाध्यक्ष, हमारे युवा डॉक्टर भूषण चमन जी, यहाँ पर उपस्थित जितने मेरे भाई बहन लोग हैं, मैं सभी को नमन करती हूँ और आप लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इतनी मात्रा में आज के दिन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। सबसे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री बिस्नुत जी, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर आने के लिए। जब भी हम उन्हें बुलाते हैं अपने फंक्शंस में वे आते हैं और अपना कार्य वे बखूबी कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी उनको ताली बजा करके उनको प्रोत्साहित करें। भाइयों बहनों, दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक है बला विद्या और एक है अति बला विद्या। ये कौन कहता है? ये महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं बालकांड रामायण के अंतर्गत। कहाँ पर? जब महर्षि विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को अपने साथ ले जा रहे हैं वन में नहीं बल्कि एक आश्रम है वहाँ जिसका नाम है सिद्धाश्रम। वहाँ पर ये ताड़का और उसके दो बेटे सुबाहु और मारीच ने जो उधम मचा रखा था, उन लोगों को रोकने के लिए विश्वामित्र जी ये
दोनों भाइयों को लेकर के जा रहे होते हैं। तो अभी थोड़े ही दूर जाते हैं तो सरयू नदी के किनारे वे रुकते हैं विश्वामित्र जी। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना भाइयों बहनों, आप लोगों ने रामायण के विषय में बहुत सुना है, लेकिन कभी क्या होता है हम केवल ऊपर ऊपर की बातें जानते हैं, उसमें अंदर में जो गहरी बात होती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो विश्वामित्र जी सरयू नदी के किनारे जैसे दोनों भाइयों को लेकर के जाते हैं तो वे कहते हैं श्री राम और लक्ष्मण तुम दोनों यहाँ अब बैठ जाओ और आचमन करो। आचमन करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फिर वे पूछते हैं महर्षि अब हमारे लिए क्या आदेश है। तो वे कहते हैं तुम दोनों को उन राक्षसों को मारने से पहले 2 प्रकार की विद्याएं सीख जानी चाहिए, बला विद्या और अति बला विद्या। तो वे लोग पूछते हैं इसके लिए हमें करना क्या है। तो यहीं पर गायत्री मंत्र का जो जाप करना है वो विश्वामित्र जी सिखाते हैं श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को कि आप यहाँ सरयू नदी के किनारे बैठ करके पूरा दिन और पूरी रात, तब सुबह अगले सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे। ये बला विद्या अति बला विद्या गायत्री मंत्र के जाप से बच्चों को या किसी को भी यह 2 प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अभी डॉक्टर भूषण चमन जी जो वैज्ञानिक हैं, जो विज्ञान के बोलते हैं विशेषज्ञ हैं, वे जानते हैं तो वे क्या बोल रहे हैं आपको उन्होंने अभी बताया कि इसका असर, इसका प्रभाव क्या होता है, गायत्री मंत्र के जाप का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर। तो फिर और एक बात बोल करके मैं समाप्त कर दूंगी। वो कहते हैं कि अगर ये 2 प्रकार की विद्याएं तुम दोनों सीख जाओगे तो तुम थकना बंद कर दोगे। तुम चाहे कितना भी काम करना चाहो तुम कर सकोगे, कभी ये नहीं कहोगे कि मैं थक गया आप काम करते करते। इतना इसमें असर है ये गायत्री मंत्र जाप में, और कोई विकार, कोई बुराई, कोई दुर्गुण तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। और तो और तुम अपनी भूख को और अपनी प्यास को तुम कंट्रोल में रख सकते हो। देखिए भाइयों बहनों, हम लोग स्कूल क्यों अपने बच्चों को भेजते हैं? जिससे कि उनमें अनुशासन आए, डिसिप्लिन। उनके लिए खाने के लिए एक टाइम हो, पीने के लिए एक टाइम हो, वॉशरूम जाने के लिए एक टाइम हो। अभी हमारे मेयर जी ने बताया कि आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है। मैं तो स्कूल ही में पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ आजकल होता यह है कि पेरेंट्स ये कहते हैं बच्चों को कि कभी भी तुम पानी पी सकते हो, कभी भी। तो वो लोग क्या करते हैं, पानी का जो बोतल है वो ऊपर ही रखते हैं और लगातार पीते रहते हैं ये सोच करके कि पानी किसी भी समय पिया जा सकता है। लेकिन विश्वामित्र जी बता रहे हैं अपने 2 शिष्यों को, श्री राम को और लक्ष्मण को, कि ऐसा नहीं होता है। जब हम विद्या सीख जाते हैं तो हम अपनी प्यास और अपनी भूख दोनों को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। आप सोचिए, अगर एक माता पिता हैं और वे अपने बच्चे को आर्मी में भर्ती करना चाहते हैं, तो वो कभी भी पानी पिएगा, कभी भी खाएगा? जब उसको मन करे वो खाता पीता रहेगा, तो वो देश की सेवा कब करेगा, देश की रक्षा कब करेगा? एक माता पिता ने अपने बच्चे को सर्जन बनाया, डॉक्टर बनाया, तो वो सर्जन जब ओटी में जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, जब वो अपना स्क्रब सब पहन करके वो अपने पूरे शरीर को कैसे बोलते हैं डिसइंफेक्ट करके वो अब वहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है, पूरा दिन, पूरी रातें, तो वो हर वक्त पानी पिएगा, हर वक्त खाएगा? वो तो बिल्कुल उन लोगों को खाने पीने का ये जो बोलते हैं अधिकार ही नहीं है तब उस समय। तो ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है परा विद्या, परा नहीं बला विद्या
और अति बला विद्या, इसी को वेद ने पराविद्या और अपराविद्या कह दिया है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो सरस्वती यज्ञ, सरस्वती, सरस, रस, जो जीवन में रस ला दे, हमारे बच्चों के जीवन में जो रस ला दे, वही है सरस्वती। और माता पिता का काम है अपने बच्चों के जीवन को रस से भरना। बच्चों ने आपसे मांग नहीं की थी कि मुझे पैदा करो, मुझे उत्पन्न करो। ये आप लोगों का सपना था कि मैं ही अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, मैं माँ बनने का सुख भोगूं, पिता बनने का सुख भोगूं। इस कारण से आपने बच्चों को जन्म दिया। अब अगर आप स्वयं आलसी बन जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं थक गया हूं, तो कैसे होगा? समाज का उत्थान माँ और पिता के हाथ में है, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। और ये जो कुछ आप सुन रहे हैं आजकल हो रहा है बच्चों के बीच में, वो होता रहेगा। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं यहाँ के जो भाई श्रीमंतों हैं, वहाँ हमारे भाई रामदयाल जी बैठे हैं, समस्त मेरे भाई बहन लोग यहाँ पर सब बैठे हैं। और यहाँ आप देखिए कितने नौजवान लोग आते हैं, ये हमारे पंडित जी के बदौलत ये सबको प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और इन बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग परीक्षा कीजिए, परीक्षा में फेल मत होइए, परीक्षा में अवश्य पास होइए और अपने माता पिता, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। मॉरिशस, ओ मॉरिशस मेरा, इंतज़ार का एक जहाज है तू, जिसमें हम हैं सफर। एक जान है हम, एक प्राण है हम, एकता प्यार आजादी का। बढ़ते चले फूले फले सदा सर्वदा। भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, तू कष्ट करता है तू। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तेरा महान तेज है, छाया हुआ है सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। डरते जान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मान कर चला। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋषि दयानंद सरस्वती को
नमन है बारंबार, उन कारिणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद पर चले और हमें चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिला आनंद अपार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। ऋषि दयानन सरस्वती को नमन है बारंबार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। देखो कहीं पर भटक न जाना, याद करो उपकार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। ऋषि दयानन सरस्वती को नमन है बारंबार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। ऋषि को बहनो भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम्ही दुर्गा तुम्ही पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। ऋषि दयानन सरस्वती को नमन है बारंबार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति
शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। गूंज रही है आज दिशाएं, गूंज रहा ये चमन है। क्रांति दूत है दयानंद, तुम्हें 100-100 बार नमन है। तुम्हें 100-100 बार नमन है।